मूसा के चमत्कार। हजारों वर्ष पहले अफ्रीकी महाद्वीप में नील नदी के किनारे मिस्र नामक एक शक्तिशाली सभ्यता अद्भुत वैभव के साथ फली फूली। ऊंचे पिरामिड मानो आकाश को भेद रहे थे, भव्य मंदिर बनाए गए थे और फराओ कहलाने वाला राजा देवता की तरह पूर्ण सत्ता रखता था। परंतु इस चमकदार सभ्यता की महिमा के पीछे अधिकांश लोगों की आंखों से ओझल एक गहरा अंधकार फैल रहा था। उसी अंधकार में एक जाति की पीड़ादायक कहानी चुपचाप आरंभ हो रही थी। बहुत समय पहले कनान देश में भयानक अकाल पड़ा और इस्राएल के लोग जीवित रहने के लिए मिस्र भाग आए। ईश्वर की अद्भुत व्यवस्था से यूसुफ मिस्र का राज्यपाल बना और उसने उनका स्वागत किया। आरंभ में वे इस उपजाऊ भूमि में सम्मानित अतिथि के रूप में बसे और प्रेम से स्वीकार किए गए। पर समय के साथ परिस्थितियां धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बदलने लगीं। मिस्र में एक नया वंश उठा जिसके राजा यूसुफ को नहीं जानते थे। नए फराओ ने बढ़ते और शक्तिशाली होते इस्राएलियों को संदेह और भय की दृष्टि से देखा। यह विचार फैलने लगा कि वे मिस्र के शत्रुओं से मिलकर देश के लिए खतरा बन सकते हैं। वही भय शीघ्र ही कठोर उत्पीड़न की नीति में बदल गया। इस्राएलियों को अचानक कठोर श्रम के लिए विवश कर दिया गया और उन्हें दास बना दिया गया। झुलसाती धूप में वे दिन भर ईंटें बनाते और भारी पत्थर ढोते फराओ की इमारतों के लिए बलिदान होते रहे। उनके पसीने और रक्त से मिस्र की शक्ति बढ़ती गई, जबकि उनकी स्वतंत्रता मिटती चली गई। फिर भी उनके हृदय में आशा की एक छोटी लौ जलती रही। कठोर परिश्रम के बावजूद इस्राएलियों की संख्या बढ़ती ही गई और अधिक भयभीत होकर फराओ ने ये भयानक आदेश दिया कि हर नवजात इब्रानी बालक को नील नदी में फेंक दिया जाए। यह एक पूरी पीढ़ी को मिटाने और समुदाय के भविष्य को नष्ट करने का क्रूर प्रयास था। उन्हें इब्रानी कहा जाता था, अर्थात पार जाने वाले लोग, जो वाचा द्वारा ईश्वर से जुड़े इस्राएल के लोग थे। उसी अंधकारमय समय में अमराम और योकेबेद नामक दंपति के घर एक पुत्र जन्मा। यही बालक आगे चलकर मूसा बना, जो इस्राएल को स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला महान नेता हुआ। मूसा का एक वाकपटु बड़ा भाई हारून और एक बुद्धिमान व साहसी बहन मिरियम थी। मृत्यु के खतरे के बीच भी इस परिवार ने ईश्वर पर भरोसा रखा और बालक की रक्षा का निश्चय किया। महीने तक शिशु को छिपाने के बाद योकेबेद उसे और नहीं छिपा सकी। उसने सरकंडों से एक छोटी टोकरी बुनी और उसे जलरोधक बनाया। फिर उसने अपने प्रिय बच्चे को उसमें सुलाया और नील नदी के सरकंडों के बीच रख दिया। ये निराशा का कार्य नहीं था, बल्कि ईश्वर को पूर्ण रूप से सौंपने का विश्वास भरा निर्णय था। मिरियम दूर से चुपचाप टोकरी को देखते हुए उसका पीछा करती रही। उसी समय मिस्र की राजकुमारी अपनी सेविकाओं के साथ नदी पर आई। सरकंडों से आती शिशु की हल्की रोने की आवाज ने उसे रोक लिया। एक पूरे राष्ट्र का भाग्य बदलने वाला क्षण धीरे धीरे पास आ रहा था। राजकुमारी ने टोकरी में रोते हुए शिशु को देखा और समझ गई कि वो इब्रानी बालक है। फिर भी उसके हृदय में सबसे पहले करुणा जागी। तभी मिरियम साहस करके आगे आई और इब्रानी धाय बुलाने का प्रस्ताव रखा। आश्चर्यजनक रूप से वो धाय स्वयं बालक की मां योकेबेद निकली। बालक के दूध छुड़ाने के बाद राजकुमारी ने उसे औपचारिक रूप से अपना पुत्र बना लिया। उसने उसका नाम मूसा रखा, जिसका अर्थ है जल से निकाला गया। मूसा मिस्र के राजमहल में एक राजकुमार के रूप में सुरक्षित रूप से बड़ा हुआ।
फिर भी उसका जीवन पहले से ही ईश्वर की विशेष योजना में आगे बढ़ रहा था। राजकुमार के रूप में मूसा ने शिक्षा, राजनीति और युद्ध कला का सर्वोत्तम प्रशिक्षण पाया। साथ ही अपनी धाय बनी मां के माध्यम से उसने इब्रानियों के ईश्वर को जाना। महल की शान और अपने पीड़ित लोगों के दुख के बीच उसके भीतर गहरा संघर्ष उत्पन्न हुआ। यही संघर्ष आगे चलकर उसके जीवन की दिशा बदलने का बीज बना। एक दिन मूसा ने एक मिस्री अधिकारी को इब्रानी दास को निर्दयता से पीटते देखा। क्रोध को रोक न सका और उसने उस मिस्री को मारकर रेत में छिपा दिया। जब ये बात फैल गई तो फराओ ने मूसा को मार डालने की ठानी। मूसा महल और अपना पद छोड़कर मिद्यान के जंगल में भाग गया। मिद्यान के जंगल में मूसा ने यित्रो याजक की पुत्री सिप्पोरा से विवाह किया और चरवाहा बना। महल की चमक से दूर उसका जीवन शांत और कठिन हो गया। मूसा ने जंगल में 40 लंबे वर्ष बिताए, अपने जीवन पर मनन करते हुए। यह समय ईश्वर की तैयारी का था, जो उसे एक नए बुलावे की ओर ले जा रहा था। एक दिन भेड़ों को चराते हुए मूसा होरेब पर्वत पर पहुंचा, जिसे ईश्वर का पर्वत कहा जाता है। वहां एक झाड़ी आग से जल रही थी, पर भस्म नहीं हो रही थी। आग के बीच से स्वयं ईश्वर ने मूसा को पुकारा। उसे पीड़ित इस्राएलियों को दास्ता से निकालने का पवित्र मिशन दिया गया। मूसा ने ईमानदारी से कहा कि वो वाकपटु नहीं है और स्वयं को अयोग्य मानता है। तब ईश्वर ने कहा कि उसका भाई हारून उसके साथ जाएगा और सहायता करेगा। मूसा को ईश्वर के वचन मिलते और हारून उन्हें लोगों के सामने बोलता। इस प्रकार दोनों भाई एक दूसरे का सहारा बनकर ईश्वर की योजना पूरी करते रहे। ईश्वर की आज्ञा से 40 वर्ष बाद मूसा और हारून मिस्र लौटे। वे साहसपूर्वक फराओ के सामने खड़े हुए और बोले, मेरी प्रजा को जाने दे। पर फराओ ने हठपूर्वक इनकार कर दिया। इस्राएलियों का दुख और बढ़ गया। ईश्वर ने एक के बाद एक मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी। नील नदी का जल रक्त बन गया और मेंढक, जूं और मक्खियों से देश भर गया। पशु मर गए, फोड़े निकले और ओले व टिड्डियों ने खेत नष्ट कर दिए। अंत में गहरे अंधकार के बाद सबसे भयानक विपत्ति आई और हर पहलौठा मर गया। दसवीं विपत्ति के बाद फराओ ने अंततः इब्रानियों को जाने दिया। दिन में बादल का स्तंभ उनके आगे चलता, मार्ग दिखाता और धूप से बचाता। रात में आग का स्तंभ प्रकट होता, अंधेरे जंगल में प्रकाश देता। यह स्पष्ट प्रमाण था कि ईश्वर सदा उनके साथ था और स्वयं मार्गदर्शन कर रहा रहा। कुछ समय बाद फराओ को इब्रानियों को जाने देने का गहरा पछतावा हुआ। वो 600 चुनी हुई रथों सहित विशाल सेना लेकर उनका पीछा करने निकला। जंगल में रथों की गर्जना और घोड़ों की टापें पास आती गईं। भय और चिंता फिर से लोगों के चेहरों पर फैल गई। सामने अथाह लाल सागर था,
और पीछे मिस्र की सेना रास्ता रोक चुकी थी। भागने का कोई मार्ग न देखकर लोग भयभीत हो गए और मूसा पर दोष लगाने लगे। कांपते हुए वे चिल्लाए कि क्या हमें मरने के लिए जंगल में लाया गया है। आशा टूटने के उस क्षण में पूरा समुदाय संदेह और निराशा से हिल गया। मूसा ने लोगों को पुकारकर कहा कि वे डरे नहीं। ईश्वर ने उसे अपनी लाठी उठाकर समुद्र की ओर हाथ बढ़ाने की आज्ञा दी। पूरी रात एक शक्तिशाली पूर्वी हवा चलती रही। लाल सागर का जल दोनों ओर बट गया और मनुष्य की शक्ति से परे एक मार्ग खुल गया। दोनों ओर जल ठोस दीवारों की तरह खड़ा था और बीच में सूखी भूमि प्रकट हुई। इब्रानी लोग बूढ़ों, बच्चों और पशुओं के साथ एक एक कदम आगे बढ़े। भय और विस्मय साथ साथ थे, फिर भी उनके कदम नहीं रुके। यह विश्वास की यात्रा पूरी रात चलती रही और वे पार पहुंच गए। मिस्र की सेना भी नहीं रुकी और विभाजित समुद्र में उनके पीछे घुस गई। रथ और घोड़े कीचड़ में फंस गए, पहिए निकल गए और अफरातफरी मच गई। उसी क्षण मूसा ने ईश्वर की आज्ञा से फिर हाथ बढ़ाया। जल एक साथ लौट आया और सारी सेना डूब गई, एक भी जीवित न बचा। दूसरे किनारे पहुंचकर लोगों ने अपनी पूर्ण स्वतंत्रता को जाना। वे अब मिस्र के दास नहीं थे, बल्कि ईश्वर से वाचा में बंधी हुई प्रजा थे। समय के साथ वे प्रतिज्ञात देश कनान की ओर बढ़े और नया जीवन बसाया। ईश्वर के विश्वास योग्य मार्गदर्शन में भय मिट गया और शांत नया जीवन आरंभ हुआ।